मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा से जुड़ी दो अहम खबरों पर चर्चा करते हैं, जिनमें छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन परीक्षा शुरू होने के पहले ही एक बड़ा विवाद सामने आ गया है। बुरहानपुर जिले में 10वीं कक्षा का अंग्रेजी का पेपर लीक होने की खबर ने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। जानकारी के अनुसार बुरहानपुर में एक प्राथमिक शिक्षक राजकुमारी सोनी ने सुबह 9:35 पर परीक्षा शुरू होने से पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अंग्रेजी का प्रश्न पत्र साझा कर दिया। जांच में यह सामने आया कि टीचर ने अनुपस्थित छात्र की टेबल पर रखे प्रश्न पत्र की फोटो खींची थी और उसे किसी अन्य व्यक्ति को भेजा था ताकि प्रश्नों को हल करके नकल कराई जा सके। इसके अलावा टीचर ने फोटो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी डाल दिया था। घटना के बाद कलेक्टर हर्ष सिंह और जिला पंचायत सीईओ सृजन वर्मा मौके पर पहुंचे और टीचर से पूछताछ की। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीचर का फोन जब्त कर लिया और उन्हें निलंबित कर दिया। साथ ही परीक्षा केंद्र के प्रभारी का ट्रांसफर कर दिया गया। प्रशासन का दावा है कि किसी भी तरह के प्रश्न पत्र का लीक होना नहीं हुआ है, लेकिन मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस घटना के बाद छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। सोशल मीडिया और स्थानीय माध्यमों में भी इस खबर ने तेजी से ध्यान खींचा है। कई बार इस तरह की परिस्थितियों में परीक्षा रद्द होने की संभावना जताई जाती है, लेकिन अब तक एमपी बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे केवल एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित रीजनल ऑफिस से ही जानकारी प्राप्त करें। इसी बीच मध्य प्रदेश में एक और बड़ी परीक्षा गड़बड़ी सामने आई है। ग्वालियर जिले में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को गलत पेपर दे दिए गए। यह मामला वायुनगर स्थित डॉन बॉस्को स्कूल का है। यहां 8वीं और 5वीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा केंद्र सनराइज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में बुलाया गया, लेकिन परीक्षा शुरू होने पर उन्हें एमपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम का सामान्य पेपर देने की बजाय एनसीईआरटी सिलेबस का प्रश्न पत्र थमा दिया गया। इस अचानक बदलाव के कारण बच्चे पूरी तरह असहज हो गए। उन्हें अपने पढ़ाए गए सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का कोई अंदाजा नहीं था। जब छात्रों और अभिभावकों ने शिकायत की तो पता चला कि स्कूल प्रबंधन ने फॉर्म भरते समय बच्चों का सिलेबस गलत भर दिया था। इसके बावजूद छात्रों को पढ़ाई एमपी बोर्ड के सामान्य सिलेबस के अनुसार कराई गई थी। इस गड़बड़ी से नाराज छात्र और उनके अभिभावक स्कूल प्रबंधन से मिलने पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का कहना था कि उन्हें परीक्षा शुरू होने के बाद दो अलग अलग पेपर दिए गए। पहले उन्हें सामान्य पेपर, फिर एनसीईआरटी सिलेबस का पेपर दिया गया और अंत में केवल परीक्षा शुरू होने के कुछ मिनट पहले ही उनको पढ़ाया गया सामान्य पेपर दिया गया। इस पूरे विवाद में छात्र अपनी आंसर शीट में कुछ नहीं लिख पाए और उनकी परीक्षा अधूरी रह गई। छात्र कृष्णा सिंह राजावत ने बताया कि उन्हें परीक्षा के दौरान 3 बार में 2 अलग अलग सिलेबस के पेपर थमाए गए, जिससे वे अपनी परीक्षा पर ध्यान नहीं दे पाए। वहीं कक्षा 5 की छात्रा कशिश भदौरिया ने कहा कि पूरे साल उन्हें एमपी बोर्ड का सामान्य सिलेबस पढ़ाया गया, लेकिन परीक्षा में उन्हें एनसीईआरटी सिलेबस का पेपर थमा दिया गया, जिससे वह परीक्षा पूरी नहीं कर पाई। अभिभावक कीर्ति पाठक ने भी अपनी बेटी की परेशानी साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी रोते हुए घर आई और बताया कि अंग्रेजी का पेपर स्कूल की गलती से खराब हो गया। कई अन्य अभिभावकों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके बच्चों का पेपर गड़बड़ हो गया है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि परीक्षा व्यवस्था में अभी भी कई चुनौतियां हैं। न केवल सुरक्षा और पेपर लीक की घटनाएं, बल्कि प्रशासनिक और स्कूल स्तर पर सटीक संचालन की कमी भी छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। छात्र और अभिभावक दोनों ही इन घटनाओं से काफी चिंतित हैं और उनका विश्वास है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित और पारदर्शी कार्रवाई की जानी चाहिए। एमपी बोर्ड प्रशासन ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पेपर लीक और गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा को प्रभावित किए बिना छात्रों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।